अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, सबसे पहले तो हमारी सेम डे की तरह रूटीन। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे रोज़ वाटर की स्प्रे करना है ताकि मेरी स्किन फ्रेश रहे सारा दिन। और ये मेरी, आपको पता है, आदत है मेरी, हर वीडियो में ही लाजमी ये होती है। चलें जी, मेरे साथ ही रहिएगा, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलें जी, सबसे पहले होते हैं हम रेडी। आप सोच रहे होंगे कि रेडी क्यों हो रही हैं। हाँ जी, हम कहीं जा रहे हैं तो रेडी तो होना बनता है। चलें जी, सबसे पहले होते हैं हम रेडी। तो ये हो गई जी मैं रेडी। आप सोच रहे होंगे कैसे रेडी हुई है। आपको पता है मैं सिर्फ जस्ट क्रीम लगाती हूँ और कॉम्ब करती हूँ, बस और कुछ नहीं करती। और हम जा रहे हैं आज अपनी सिस्टर के घर। मैंने सिंपल सा ड्रेस पहना है, कोई प्यारी व्यारी इतनी नहीं की ख़ास, बस एक सिंपल सा ड्रेस और जस्ट एक फेयर एंड लवली क्रीम, और हम हो गए हैं जी रेडी। ये देखें। चले, यहाँ मैंने अपनी चादर ले ली थी, हैंड बैग ले लिया था, और फिर हम निकलते हैं सिस्टर के घर के लिए। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? छोटी पप्पू पास। अच्छा, तो सिस्टर का बेटा पैदा हुआ है तो उसके लिए भाई और भाभी ने कपड़े वगैरह लेने थे। आज फ्राइडे था। ये है हमारी शहर की छोटी सी बाज़ार, लेकिन ये आज फ्राइडे था तो ज़्यादा शॉप्स बंद थी। खैर, यहाँ से भाभी कपड़े लेती हैं बच्चों के, तो वो आ गई थी। मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी बच्चों के कपड़े लिए ही नहीं हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें पड़ी थी, साइकिल्स थी बच्चों की, छोटे बेबीज़ की, और कपड़े भी थे और भी बहुत कुछ था। मतलब एक ही शॉप में ना उन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ था। यहाँ पे भाभी सिलेक्शन कर रही थी कि कौन सा ड्रेस लेना है। एक ये वाला लिया था और दूसरा मैंने फिर हेल्प की कि मैं बताती हूँ आपको कि आप कौन सा लें। तो मुझे तो लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है बच्चों के ना कपड़ों में। डार्क कलर अच्छे नहीं लगते क्योंकि बच्चे आए दिन तो कलर बदलते रहते हैं। कभी उनका नीला कलर हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी रेड हो जाता है। समझ नहीं आती कि छोटे बच्चों का कलर इतना क्यों चेंज होता है। इसलिए मैंने हल्का सा लाइट सा कलर सेलेक्ट किया ताकि वो जब पहने उसको सूट करे। डार्क कलर हर बच्चे को अच्छा नहीं लगता, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको डार्क कलर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी आयरा साइकिल पे बैठी थी और माशाल्लाह से देखे कितनी खुश हो रही थी, लेकिन साइकिल बड़ी थी और उसके पाँव नहीं जा रहे थे। उसके बाबा, मेरे भाई साहब, उसको लेके घुमा रहे थे। तो दो लेनी है सख्त वाली। अच्छा, तो यहाँ पर हमने छली ली। मैंने तो नाश्ता नहीं किया था, पता नहीं मेरी 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं है, नाश्ता करने को दिल नहीं करता, अजीब सी फीलिंग है, समझ ही नहीं आती। खैर, यहाँ पे मैं छली खा रही थी क्योंकि गरम गरम खाने का मज़ा है, जब ये ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं रहती, इसलिए मैं फिर बाइक पे बैठे हुए ही खा रही थी। और ये देखे यहाँ पे इतनी सारी बकरियाँ बैठी हुई थी, इतनी प्यारी प्यारी। ओए ओए, आ जाओ आ जाओ। देखो पापा को देखो। चलो बाय बाय तो कर दो, बाय बाय। तो यहाँ पे हमने फिर काइमपुर से, भाभी ने कहा कि मैंने समोसे खाने हैं क्योंकि काइमपुर के समोसे बहुत अच्छे हैं। मैं समोसे खाती नहीं, मैंने फिर क्या कहते हैं, दही बड़े मंगवाए अपने लिए। तो यहाँ हम जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे और बस जा ही रहे थे, पता नहीं कब ये रास्ता ख़त्म होगा। अच्छा जी, ये हासिलपुर में दानिश स्कूल बना था जो बहुत अच्छा है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। मेरी कज़न ने भी यहाँ से ना, मतलब यहाँ पे पढ़ी है, उसने स्टडी कर ली, अब तो कंप्लीट है, अब तो मैरिड है। तो जी, ये हम सिस्टर के घर की कॉलोनी वाली साइड पे इंटर हो चुके थे। लेकिन मज़े की और बात बताऊँ आपको कि हमें घर का ही नहीं पता था क्योंकि उन लोगों ने न्यू घर में शिफ्टिंग की है, तो हमें घर का आइडिया नहीं था कि किस साइड पे उनका घर है, मतलब कौन सा घर है। अच्छा, फिर हम ना ऐसे ढूंढते ढूंढते हम किसी और के घर चले गए। यहाँ पे हमने गेट बजाया, वो अंकल निकले तो उन्होंने कहा कि ये घर नहीं है। सॉरी अंकल, हमने आपको डिस्टर्ब किया। तो ये है मेरी सिस्टर का घर।
यहाँ हमें नहीं पता था कि उन्होंने कल ही शिफ्टिंग की है तो सामान सेट नहीं किया, लेकिन हमने तो जाना था, हमने तो भाई बेबी को देखने था क्योंकि वो 1.5 मंथ से ऊपर का हो गया था और हम लोग नहीं गए थे देखने। यहाँ भाभी इंटर हो चुकी थी। अच्छा, मिलने जुलने का मैंने क्लिप वो नहीं बनाया। तो ये भाभी, इसका नाम अहमद हसन रखा है, तो भाभी इसको लेके बैठी थी और वो छोटू सा अपना सोया हुआ है। मज़े हैं भाई बच्चों के। शाम करो मुझे शाम। ठीक हो, इधर देखो, ठीक हो। वो उठानी है, क्या उठानी है, क्या उठानी है, वो उठानी है, उठा लो। मैं उठा देती हूँ, रुको रुको रुको, मैं उठा देती हूँ। ये लो, आ जाओ आयरा। अच्छा, तो भाभी जो ड्रेस लेके आई थी वो फिर भाभी ने उन्हें दिए कि ये देखें, अगर चेंज करने हुए पसंद ना आए तो बता दीजिएगा। अच्छा, ये है मेरी प्यारी अम्मी। और मैं इनको कह रही थी कि घर चले, वो कह रही थी मैं नहीं जाती। फिर मैंने आयरा को कहा कि तुम कहो अम्मी को हाथ रख के, तो वो ये कर रही थी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ अभी तू है मेरी जन्नत में बेचना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने अपने भांजे को क्यों कुछ नहीं दिया, तो वो जब घर आएंगी सिस्टर फिर ही मैं कुछ दूंगी। मैं कुछ देर ही बैठी थी घर वालों के पास, अम्मी के पास, इतने दिन के बाद मिली थी, लेकिन उन्होंने सबने कहा जी खाना बनाओ, सालन बनाओ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मैं यही काम कर रही होती हूँ, या सालन बना रही होती हूँ। कितनी पीपी। अच्छा, मर्चा कितनी पैंदे पे? 2-3 किलो। मेरा मर्रा दा 1 चम्मच। ओ केड़ा सालन पके लिए आयरा। मर्चा 1 चम्मच। मेरी सराइकी है ना, पता नहीं किस टाइप की है, मुझे खुद नहीं समझ आती। तो आप लोग एंजॉय करें मेरी सराइकी को। अच्छा, यहाँ मैं सालन बना रही थी, खाना वगैरह खा लिया था, तो मैं ऊपर आई थी। ऊपर तो कुछ भी नहीं था, कोई पर्दे नहीं थे। मैंने कहा या अल्लाह, डर लग रहा है। खैर, ऊपर हवा थी, मज़ा आ रहा था। फिर जब मैं ऊपर आई तो मुझे देख के बाकी अवाम भी ऊपर आ गई थी। वो सब भी मतलब ऊपर आए, कहते हैं वीडियो बनाते हैं, पिक्स बनाते हैं। असल में ना ये घर अभी बन रहा था और बन ही रहा था, तो इन्होंने ना मतलब शिफ्टिंग कर ली, क्योंकि वो घर छोड़ना था उनको, जल्दी थी मकान मालिकों को, तो इसलिए अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ था। नेक्स्ट जब मैं जाऊंगी तो फिर शायद तब तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। खैर, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था जब हम लोग ऊपर गए थे। यहाँ भाभी भी अपनी वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी। इधर आओ, शाम करो। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना, क्या नाम है आपका? आपका नाम बताओ। आरिज़ है आपका नाम? आप आरिज़ हो? आमना। आमना तो बड़ा ही शौकीन। आरिज़ है ये? आप आरिज़ हो? इधर रखो। आमना नहीं आई। आमना नहीं आई। हाँ, आमना नहीं आई। आमना नहीं। ये था मेरा भांजा, ठीक है। और मेरी एक कज़न है आमना, ये उसको बहुत मतलब वो कहता है कि आमना क्यों नहीं आई। वो जब भी आता है ना तो उसके घर उसको मिलने जाता है। यहाँ मैं मेरा भाई और मेरी सिस्टर ठहरे हुए थे। हम लोग ये कर रहे थे कि किसकी हाइट बड़ी है, मेरी या मतलब भाई की या सिस्टर की। सिस्टर तो बता रही थी, भाई ने बताया कि मेरी हाइट 5.7 है और मेरी जो है 5.2 है। और मेरी सिस्टर कहती मेरी 5 से भी एक कम है। मैंने कहा जा, तू तो हम सबसे ही बड़ी है, बहुत छोटी रह गई तू। नीचे में आपको नीचे फेंक एक गया। हाँ, ये लो। सीधा पहनो, सीधा। यहाँ मैं भाई के साथ पिक्चर बनवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी। मैंने कहा चलो खड़ूस के साथ भी कोई पिक्चर और वीडियो बन जाए, यादगार रह जाती है। ये पता नहीं किस पे गए हैं, अल्लाह जाने। मुझे लगता है ये हमारे दादे पे गए हैं। मेरा दादे जो थे ना वो गुस्से वाले थे, और ये भी वैसा ही है, ना इसको हंसी आती है, ये ना किसी से ज़्यादा बोलता है, जिधर जाता है बस चुप करके बैठा रहता है। तो चले जी, यहाँ हम घर जा रहे थे, शाम हो गई थी, तो हम यहाँ मिल रहे थे। हम जाएंगे।
मामी को दे दो, मामी को भी दो, मामी को भी दो। चलें जी, यहाँ पे हम सब मिल रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, हमने घर जाना था और तकरीबन हमें घंटा ही लगना था घर जाते हुए। यहाँ मैं अपनी अम्मी से मिल रही थी, यहाँ हीरा मुझे ऐसे मिल रही थी जैसे मैंने दोबारा कभी उसको नहीं मिलने आना। ये मेरी भाभी का भतीजा है, हम खैरपुर पहुँचे थे तो इससे मैं बातें कर रही थी। लगता है आप किसी भी करते हो भैया की? अच्छा, आपके भैया को आज मैं ले जाऊं? हैं, ले जाऊं, पक्की बात है। चलें जी, हम अपने घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये आ गए थे हम लोग घर। आई होप कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और मैं यहाँ बहुत थक गई थी। मेरी सराय की तो आपने स्पेशल बहुत एंजॉय की होगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।